अब मैं आपको अदर एग्जाम्पल्स डिक्टेट करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल कहता है y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस ax स्क्वायर, है ना। उसके बाद है साइन x log x। देखिए किस प्रकार से देखिए काम करता है। इसका डी मालूम करेंगे, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, है ना। तो देखो इसको देखिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये। दोनों में क्या करेंगे, u इंटू भी अप्लाई करेंगे तो dy बाई dx क्या होगा। देखिए dy बाई dx, तब पहले u को रख लीजिए, e टू दी पावर माइनस ax स्क्वायर को रख लीजिए। आइए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x log x। देखिए किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन किसका फंक्शन है, x log x का फंक्शन है, तो विथ रेस्पेक्ट टू x log x। अब देखिए यह x log x, अब इसको भी निकाल लीजिए। देखिए फिर आगे स्टेप कर लेंगे, x log x विथ रेस्पेक्ट टू, तो x का फंक्शन है तो x हो गया, प्लस अब ये लिखा जाएगा कितना, साइन x log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर माइनस ax स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि z के बदले e टू दी पावर z का e टू z होता है, तो इस z के बदले क्या है ना, माइनस ax स्क्वायर है यहाँ पर। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस ax स्क्वायर का, ये तो डायरेक्ट क्या है, x का फंक्शन हो गया। एक मेन चीज ये हो गया, इसको इतना अगर लिख लेते हैं, इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन आप करना जानते हैं और आप कर लेंगे। इज इक्वल टू, देखिए ये तो एज इट इज लिखा गया माइनस ax स्क्वायर, साइन का हो गया कॉस x log x लिखा गया, प्लस देखिए यह जो डिफरेंशियल है, फिर देखिए दो फंक्शन है, फिर देखिए u इंटू भी के फॉर्म में चला जाएगा, तो u इंटू भी में क्या हो जाएगा, इंटू u लिखिए x लिखिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया, और प्लस इस बार log x लिख लेंगे, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, यह हो जाएगा इंटू में, और प्लस देखिए साइन है ना x log x, साइन x log x हो गया, इंटू इसका करेंगे तो ई तो जेड का जेड, उसमें यही सेम का सेम रह जाएगा, माइनस ax स्क्वायर हो गया, इंटू अब देखिए ax स्क्वायर का क्या आएगा, माइनस ए तो कांस्टेंट रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, x स्क्वायर का 2ax हो गया इसमें। अब देखिए इसको बीच वाला को करेंगे तो जाए, देखिए e टू दी पावर ax स्क्वायर, e टू पावर ax स्क्वायर दोनों में शामिल है, इसलिए आप कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकाल लिया, इंटू जो बच गया उसको आप लिखिए, कॉस इंटू x log x है ना, इंटू देखिए यह बचेगा क्या, x, और log x का हो गया 1/x, प्लस log x, इसका हो गया 1, प्लस है ना, ये तो बाहर चला गया, ये हो गया प्लस के बदले आ गया माइनस, ट्वाइस ax साइन x log x हो गया। अब देखिए तो अब क्या निकल गया, dy बाई dx आपके पास कितना आ गया, e टू दी पावर माइनस ax स्क्वायर इंटू, है ना, यह क्या होता है, x कट गया, log x प्लस 1, log x प्लस 1
इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स हो गया, माइनस ट्वाइस ए एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। समझ गए इस बात को? इस प्रकार से आप इसके वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं। आप देखिए दूसरे तरीके भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या अप्लाई हो सकता है कि दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। यह लॉग वाला टर्म यहां से हो जाएगा, फिर यहां से लॉग लेकर के भी आप इसका काम कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अब इसको जैसे देखिए एग्जाम्पल एक बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है इफ x टू दी पावर y इज इक्वल टू y टू दी पावर x होता हो तो फाइंड dy बाई dx। देखिए dy बाई dx मालूम करना है। तो देखिए वेरिएबल कहाँ चला गया, पावर में। आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो क्या लेंगे, लॉग यानी x टू दी पावर y इज इक्वल टू लॉग y टू दी पावर x। बेस हम कुछ नहीं लिखते हैं, हमेशा बेस क्या होगा, ई होगा। आप देखिए मेरा क्या लिखा जाएगा अब, ये y log x इज इक्वल टू x log y लिखा गया। अब दोनों साइड देखिए, इधर भी u इंटू वी के फॉर्म में है, इधर भी u इंटू वी के फॉर्म में है। तो क्या अब u इंटू वी वाला फॉर्म में अप्लाई कर देंगे, तो y दी डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस अब इस बार आ जाएगा log x डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, देखिए x डिफरेंशिएशन ऑफ log y किसके रेस्पेक्ट में, log y का y के रेस्पेक्ट में, और y का अब होगा x के रेस्पेक्ट में, प्लस log y इंटू dx बाई dx हो गया इसमें। अब देखिए क्या लिखाएगा यहाँ, y तो y हो गया, y तो y हो गया, और log x का हो गया 1 बाई x प्लस log x तो अब log x रह जाएगा, इंटू dy बाई dx हो गया। इसके बाद इज इक्वल टू, अब देखिए x तो x रह गया, log y का 1 बाई y हो गया, इंटू dy बाई dx प्लस log y हो गया, x का तो 1 हो गया। अब क्या बताए थे, बिना dy बाई dx वाले को एक साइड है, dy बाई dx वाले को एक साइड, यानी कि हमको मालूम करना है dy बाई dx। तो इंटू क्या करेंगे, log x माइनस x बाई y इज इक्वल टू log y, इसको इधर चला जाए, इसको इधर दे देंगे, मेरा वैल्यू हो जाएगा log y माइनस y बाई x हो गया। इसको इसलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx यहां से हो जाएगा क्या, x y हो जाएगा, y इंटू x log y माइनस y डिवाइडेड बाय x इंटू y log x माइनस x हो गया। ये डिफरेंशिएशन, बात समझ गए ना, है कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे दूसरा इसमें क्वेश्चन देखिए, प्रूफ करने के लिए कहता है, प्रूफ कीजिए, प्रूफ dy बाई dx इज इक्वल टू log x बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इफ x टू दी पावर y बराबर e टू दी पावर x माइनस y, यही हमको निकालना है। तब देखो फिर पावर में वेरिएबल चला गया, फिर लॉग ले लेंगे आसानी से, तो लॉग लीजिए, तो log x टू दी पावर y बराबर log है ना e टू दी पावर x माइनस y।
तो देखिए यह क्या लिखाएगा, y log x लिखाएगा ना, ये लिखाएगा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई, क्योंकि log e का वैल्यू क्या हो गया 1 है ना। आप लिख लीजिए, थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए log e, दैट इज log e। log e का वैल्यू क्या होता है, ध्यान रखिएगा, log e बेस नहीं लिखते हैं, मतलब बेस भी e है, वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि बेस यहाँ पर e हो जाएगा, e बेस e का। अब देखिए मेरे पास वैल्यू हो गया y इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू x माइनस वाई, हो गया x माइनस वाई। अब यहां से डिफरेंशिएट कीजिए, इसको u इंटू भी अप्लाई करेंगे, तो y डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस log x, log x into differentiation of y with respect to x is equal to differentiation of x with respect to x minus differentiation of y with respect to x। हो गया। अब देखिए क्या काम करना है, यहाँ देखो y तो y हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, प्लस log x प्लस log x इंटू dy बाई dx हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस dy बाई dx। अब सभी dy बाई dx को एक साइड इकट्ठा कीजिए, तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस log x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस y बाय x हो गया इसमें वैल्यू। अब यहां से देखिए इज इक्वल टू वैल्यू आएगा x माइनस वाई बाय x। अब यहां से ये जो टर्म आपके पास बीच में है, यहां से कुछ रिप्लेसमेंट कीजिए, जो हमको प्रूफ करना है उसमें इस फॉर्म में है, इसमें न तो x है न y है। डिवाइडेड से यहाँ निकालेंगे तो बाई करेंगे तो यहाँ पर क्या x माइनस वाई इस से चला आएगा, तो यहाँ से वैल्यू जब पुट करेंगे तो इम्प्लाई दैट x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, y के भी तो y प्लस हो जाएगा, तो y कॉमन आ जाएगा, इंटू 1 प्लस log x हो जाएगा, 1 प्लस log x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से क्या होगा, x बाई वाई का वैल्यू यहां से मालूम हो जाएगा, x बाई वाई का वैल्यू इस क्षेत्र में पहुंच जाएगा, या x के वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इसमें ये भी काम कर सकते हैं, है ना। तो यहां से x बाई वैल्यू के x बाई वाई के वैल्यू को पुट कीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस log x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए इस चीज को छोड़ दीजिए, 1 माइनस y बाई एक्स करेंगे तो x बाई वाई बाई एक्स करेंगे क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस log x हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस log x, 1 बाय 1 प्लस log x। एलसीएम हो जाता 1 प्लस log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x हो गया ना, 1 कैंसिल। मेरे पास बचा क्या, dy बाई dx। अब देखिए निकाल लीजिए, अब आपके पास पहुंच जाएगा, इज इक्वल टू log x हो गया, log x बाय 1 प्लस log x यहां से भी है, 1 प्लस log x यहां का है, एक यहां से चला जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। हो गया, बात समझ गया इस बात को। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हम आपने आपको है ना एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, आपको हम बताए थे x टू दी पावर m और y टू दी पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n बताए थे,
है ना। जनरल तरीका हमने अप्लाई करके बताया था। यहाँ पर हम चूंकि पावर में देखिए वेरिएबल नहीं है, पावर में कांस्टेंट है, तब भी हम यहाँ पर लॉग लेकर के ही बनाएंगे। आप लॉग लेकर के ही देखिए तो कुछ आसान होता है, बनाने प्रोसेसिंग कुछ आसान होता है। लॉग लेंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा लॉग x टू दी पावर m y टू दी पावर n इज इक्वल टू लॉग, है ना, लॉग x प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n। लॉग ले लिया। लॉग m इंटू n, देखिए दो का प्रोडक्ट है तो अलग अलग हो जाएगा, तो मेरे पास लिखाएगा लॉग, है ना, x टू दी पावर क्या m प्लस लॉग, है ना, लॉग y टू दी पावर n लिखाएगा इज इक्वल टू, देखिए पावर क्या होगा साइड में चला जाएगा, m प्लस n, है ना, m प्लस n लॉग क्या होगा x प्लस वाई, x प्लस वाई हो गया। अब देखिए यहाँ भी पावर है तो पावर बगल साइड में हो जाएगा m इंटू लॉग x, m इंटू लॉग x प्लस n इंटू लॉग वाई, n इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू m प्लस n, m प्लस n, है ना, इंटू लॉग, है ना, इंटू लॉग x प्लस वाई हो गया। अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो देखिए m तो m कांस्टेंट रह जाएगा, डिफ्रेंशिएशन किसका निकालेंगे लॉग x का विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी प्रकार से n कांस्टेंट रह जाएगा, डिफ्रेंशिएशन मालूम करेंगे लॉग y का विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू m प्लस n कांस्टेंट है रह जाएगा, है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग x प्लस वाई का किसके रेस्पेक्ट में लॉग ये x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई का किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, आप मालूम कर लीजिए। तो देखिए m तो m रह गया, log x का हो गया 1/x हो गया, प्लस n तो n हो गया, log y का हो गया 1/y। हमको तो निकालना है dy/dx, तो y का भी आप मालूम कीजिएगा क्या dy/dx हो जाएगा ना, यानी यहां से क्या लिखाएगा dy/dx लिखा गया इज इक्वल टू m प्लस n, m प्लस n। देखिए इसका क्या होगा x 1/x प्लस y हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो गया। अब सभी dy/dx को एक साइड कीजिए तो देखिए dy/dx, dy/dx यहां से आ जाएगा n/y, यहां से हो जाएगा इतना गुण इतना कर देंगे तो ये इधर चलाएगा तो माइनस में होगा m प्लस n बटे x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू m प्लस n बाय x प्लस वाई माइनस m बाय x। कोई झंझट नहीं। अब आप एलसीएम लेकर के दोनों साइड काम कीजिए, dy/dx इंटू एलसीएम लीजिए y इंटू, है ना, x प्लस वाई, y इंटू एक्स प्लस वाई, यह क्या हो जाएगा nx प्लस ny माइनस my माइनस ny इज इक्वल टू, यहां भी लीजिए x इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो यह मेरा वैल्यू कितने हो जाएंगे mx प्लस nx प्लस nx माइनस mx माइनस my, है ना, हो गया। अब देखिए यहां से ny से कट गया, x प्लस वाई से कट गया, यहां भी देखिए mx से कट गया, जो बचता है उसको लिख डालिए। तो dy/dx इंटू हो जाएगा आपके पास nx माइनस my
बाय वाई इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय एक्स। ऊपर वाला टर्म भी फिर देखिए समान है, कट गया, इसीलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा। देखिए एक चीज मैं यहां से स्ट्रिक्टली आपको ये बता रहा हूं, सपोज दैट यहां से देखिए कि अगर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो, राइज हो, जैसे मैं देखिए क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, है ना। देखिए कहीं भी क्वेश्चन आपके बुक में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बुक में दिए हुए हैं, सो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहीं पर भी अगर मान x टू दी पावर m n टू दी पावर n, अगर दोनों का पावर, जैसे मान कहता है इफ, है ना, x टू दी पावर m y टू दी पावर n बराबर अगर दिया हुआ हो ax प्लस बी वाई होल टू दी पावर m प्लस n अगर होता हो या माइनस रहता हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, समझ है ना। देन dy बाई डी एक्स, आप डायरेक्ट इस चीज को कंपटीशन में लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमेशा y बाई एक्स होगा। दैट इज क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। यह क्या होगा, इंडिपेंडेंट a और b से स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, a एंड b, माने a और b से कोई लेना देना हमको नहीं है। देखिए इसमें सभी क्वेश्चंस क्या होंगे, सबके आंसर आप करके देखिएगा, इसका आप क्या, इसको आप इवेल्युएट कीजिएगा, देखिएगा इसका डिवाइडेशन निकालेगा, वह a और b के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। समझ गए इस बात को जो हम बता रहे हैं, सो है ना। अब आप देखिए अदर एग्जाम्पल्स को, आप देखिए किस प्रकार से आपके पास होते हैं, सब एग्जाम्पल्स को देखिए, है ना। उसके बाद ये के बाद अब देखिए यहां से करता है क्या, है ना, क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x टू दी पावर x, है ना। तो देखिए x का तो यह मेरा एक वैल्यू हो गया, है ना। तो इस यहां पर log जब लेंगे तो आप पहले log लीजिए, log y बराबर क्या करेंगे, log x टू दी पावर x। तब पावर में तो आपको ये चीज चला गया, ये चला गया साइड में, यह मेरे वैल्यू लिखाएंगे x टू दी पावर क्या, log x हो गया। अब देखिए दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। डिफरेंशिएशन मालूम कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रेस्पेक्ट टू y इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, देखिए u इंटू भी अप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर x, है ना, x टू दी पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस log x, क्या आ गया, log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। तब देखिए ये मेरे वैल्यू होंगे 1 बाय y इंटू dy बाई डी एक्स। मेरे पास वैल्यू मालूम हो गया, इज इक्वल टू x टू दी पावर x बाय x, log x का 1 बाय x प्लस log x। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, देखो पावर, अब देखिए इसका फिर पावर में वेरिएबल है, मैं पहले बता चुका हूं, x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना, x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना, मैं कहीं बताया हूं इस चीज को, देखिए x टू दी पावर x, तो कहीं नहीं बताया हूं तो मैं बता देता हूं, x टू दी पावर x के डिफरेंशिएशन किस प्रकार से हम मालूम कर सकते हैं, मैंने नहीं बताया। देखिए x टू दी पावर x के किस प्रकार से डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसको आप याद रखिए, है ना। आप लेट कीजिए, लेट z बराबर x टू दी पावर x,
फिर आप फिर वेरिएबल फिर लॉग ले लीजिए, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा लॉग। इसको याद रखना एज ए फॉर्मूला की तरह, बराबर लिखाएगा एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स हो गया। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जेड ने जेड हो जाएगा, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, देखिए u इंटू भी दो फॉर्म में, एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स है ना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो गया। तो लॉग जेड का हो गया 1/z इंटू डी जेड बाई डी एक्स, मालूम हो गया, इज इक्वल टू एक्स, और लॉग एक्स का हो गया 1/x प्लस लॉग एक्स तो लॉग एक्स रह जाएगा और इंटू 1 हो गया। मेरे पास वैल्यू हो गया, ये x कट जाएगा, मेरा वैल्यू लिखाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। तो डी जेड बाई डी एक्स मेरे पास कितने हो जाएंगे, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जेड इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। जेड के वैल्यू को पुट कर दीजिए, एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस क्या लॉग एक्स। ये चीज को एज ए फॉर्मूला की तरह जरा सा ध्यान रखिएगा कि एक्स टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एक्स है ना इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस में साइड में अलग से बता दिया है ना। अब यहां से आप डिफरेंशिएशन क्या यहां से मालूम कर ले, इसीलिए डी सिंप्लीफाई करके डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू को आप निकाल लीजिए, क्या है आपके वैल्यू होंगे। बात समझ रहे, एक्स टू दी पावर एक्स का हमने कैसे निकाला सो वैल्यू। अगर यही रहेगा एग्जाम्पल में, सपोज एक मान लेते हैं मेरे पास है वाई बराबर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर करते करते इनफाइनाइट तक है, तब आप क्या लीजिएगा, इसको आप इंप्लाई कीजिएगा y बराबर है ना एक्स टू दी पावर y कर लेंगे। अब फिर उसी प्रकार से लॉग ले लीजिए, क्या करेंगे, लॉग y इज इक्वल टू है ना y लॉग x, y लॉग x। देखिए इसको हम डायरेक्ट बनाएं तो देखिए डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, लॉग y का लिखेंगे 1/y और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, निकल गया। डायरेक्ट में हम काम कर रहे हैं, कोई हम इस प्रकार से मतलब कि एक्सपेंड करके नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर दिए। लॉग y का 1/y, y का dy बाई डी एक्स। अब यहाँ u इंटू भी करेंगे तो y बच जाएगा, log x का 1/x प्लस log x तो log x रह जाएगा, log x हो जाएगा और y का dy बाई डी एक्स मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे। आप देखिए सभी डिवाइडर्स को एक साइड लाइए तो dy बाई डी एक्स इंटू 1/y माइनस क्या हो जाएगा log x इज इक्वल टू y बाई एक्स हो गया यहाँ से। अब इसको सॉल्व करके आप dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, इसलिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इंटू क्या यहां से हो जाएंगे 1 माइनस लॉग y लॉग एक्स, 1 माइनस y लॉग एक्स, 1 माइनस y लॉग एक्स बटे क्या हो जाएगा y बाई y है ना इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा y बाई एक्स, ये हो जाएगा y बाई एक्स। इसीलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएंगे, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा y यानी y स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस y लॉग एक्स। दिस इज योर आंसर। बात समझ गए ना, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें इस तरह से इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा देखिए, इसी तरह से अगर आपके पास आता हो, कहता है एग्जाम्पल में है ना, इफ
एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 2 प्लस 3x होता हो, कहेगा फाइंड, है ना, फाइंड क्या निकालना है ना, f डैश जीरो मालूम कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे। तब पहले क्या कीजिए आप, f डैश x मतलब क्या, f डैश x पहले मालूम कीजिए, यानी पहले मालूम कीजिए f डैश x, बाद में x बराबर 0 पुट करके उसके वैल्यू निकाल लेंगे। f डैश x का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। f डैश x का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, हमको मालूम करना है पहले। तब देखिए इसका पावर में वेरिएबल से लॉग ले लीजिए, लेट दिस इज इक्वल टू y, मानते हैं y, तो लॉग y क्या हो जाएगा, तो देखिए लॉग y क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर हो जाएगा, है ना, 2 प्लस 3x इंटू लॉग, है ना, इंटू लॉग 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, इतने हो जाएंगे, क्या लॉग हो जाएगा। अब देखिए लॉग y क्या हो जाएगा, लॉग y हम सिंप्लीफाई कर देते, लॉग y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x निकल जाएगा, इंटू लॉग, है ना, लॉग, है ना, 3 प्लस एक्स एक टर्म हो जाएगा, और माइनस लॉग, है ना, 1 प्लस एक्स दूसरा टर्म हो जाएगा, है ना। ये दोनों टर्म, आप दोनों टर्म को अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए इसको u मानिए और इसको v मानिए। तो देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1 बाय वाई इंटू वाई का हो गया dy बाई डी एक्स,